नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जारी है। सरकार ने पत्र लिखकर किसानों को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया और अपनी पसंद की तारीख बताने को कहा है। ऐसे में आज किसान संगठनों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के प्रस्ताव को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। सरकार ने ये भी कहा था कि किसान संगठन अपनी पसंद से कोई भी तारीख चुन सकते हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि किसान संगठनों की आज की बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर कई अहम फैसले हो सकते हैं। इस बार बिग बॉस में हर हफ्ते कुछ ज्यादा ही धमाका देखने को मिल रहा है। अब बिग बॉस में बीजेपी नेता और मशहूर टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की एंट्री हुई है। हरियाणा से आने वाली सोनाली फोगाट टिकटॉक वीडियो से काफी फेमस हुई और इसके बाद उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि उनकी हार हुई, लेकिन बिग बॉस के सीजन 14 में उनकी एंट्री की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वोरा ने 93 साल की उम्र में दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और कई दिनों तक एम्स में भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निधन पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और बेहतरीन इंसान थे। हमें उनकी कमी जरूर महसूस होगी। उनके मित्रों और उनके परिवार के प्रति मेरा स्नेह और संवेदना है। मोतीलाल वोरा पुराने दिग्गज राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते रहे हैं और 50 सालों में कांग्रेस के साथ संगठन और सरकार से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वोरा का राजनीतिक सफर 1960 के दशक में शुरू हुआ और शुरुआत में वोरा समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन इसके बाद 1970 में कांग्रेस में आए और कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार में उच्च पदों पर रहने के बाद राज्यसभा तक भी पहुंचे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। 78 साल के जो बाइडेन को फिलहाल कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। बाइडेन कोरोना के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। अमेरिकी लोगों में आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन की डोज लाइव टीवी पर ली। वैक्सीन की डोज लेते वक्त बाइडेन ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। बलात्कार की एफआईआर दर्ज होने के बाद जब एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई तो बड़े ही नाटकीय अंदाज में एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला ने अपने आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरे आरोप ही गलत है और मैं अब एफआईआर को वापस लेना चाहती हूं। महिला ने कहा कि कुछ गलतफहमियों के चलते उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी थी, जो 2 साल तक उसका दोस्त भी रहा था। महिला ने कोर्ट में कहा कि वो बिना शर्त कोर्ट के सामने माफी मांग रही है। कोर्ट में महिला की माफी और खुद हलफनामे में ये स्वीकारने के बाद कि उसने आरोपी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाए हैं, कोर्ट ने आज इस मामले में एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि खुद महिला के इस मामले में अपने आरोपों को गलत बताने के बाद अब केस को आगे ट्रायल के लिए ले जाना गलत होगा, क्योंकि ट्रायल के बाद भी महिला आरोपी के इस बयान के बाद बरी हो जाएगा।